23 में बॉबी नाम की फिल्म थी जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। तो जाहिर सी बात है राज कपूर के जो रत्न थे, राज कपूर जाहिर सी बात है अपने आप में एक अलग शख्सियत थे, पूरे विश्व जानता है उनकी लोहा मानता है उनके काम को लेकर। उनके बेटों ने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कहें हॉलीवुड इंडस्ट्री में करें पूरी तरीके से बड़ा काम किया है। और इतना ही नहीं, देखिए उन्होंने एक दो नहीं सैकड़ों बहुत सुपरहिट फिल्में दी हैं। आप जितनी फिल्मों के नाम लेंगे जहां भी, चाहे वो अमिताभ बच्चन के साथ काम करना हो, चाहे अन्य बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करना हो, और कोई ऐसा, और इतना भी नहीं कि वह चुप बैठ गए, वो लगातार एक्टिव रहे। 2012 से लेके चाहे 2018 की बात करें या 2020 की बात करें, अभी भी लगातार फिल्मों में काम करते थे। पहले वो कहीं साइड रोल में काम किए होंगे या कहीं उन्होंने अलग रोल में काम किया होगा, लेकिन वो कभी चुप नहीं बैठे, यानी कभी थके नहीं। और यही वजह है कि इस तरीके से ऐसे इंसान का अचानक चले जाना तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा दुख है, दुख की घड़ी है, संकट है। बात करें तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। एक ऐसा कलाकार जिसने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया हो, बाल कलाकार के रूप में उन्होंने काम शुरू किया, अभी तक भी वो काम कर ही रहे थे। अपनी लेटेस्ट मूवी को लेकर भी जानकारी वो साझा कर रहे थे, हर मुद्दे पर एक्टिव दिखते थे, चाहे वो वीडियो संदेश देना हो, चाहे वो बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने अपनी बेबाक राय रखनी हो। हमने हमेशा से देखा उन्होंने फैशन ट्रेंड को लेकर भी अपनी राय किस तरीके से रखी थी। लेकिन बेहद दुख की घड़ी है, एक बहुत बड़ी क्षति, एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। दुख का माहौल बॉलीवुड में, उनके फैंस में, देश भर में, और ये दुख डबल इसलिए हो गया है क्योंकि बॉलीवुड को 2 दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं। अभिषेक, बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ पर हैं? देखिए पूरा परिवार इस वक्त मुंबई में है और जो रात में लोग गए भी तो वहाँ पे रणबीर कपूर जो उनके बड़े भाई हैं वह इस बात को लेकर काफी चिंतित थे। रात में जब बातचीत हुई, जब उस बात को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा था कि बहुत मैं चिंतित हूँ, बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा भाई है और इस तरीके से काफी परेशान है, मुझे डर लग रहा है। तो कहीं कहीं इस बात को लेकर देखिए कई बार वह जब लंदन से यूके से आए थे तो बीमार पड़े थे और यही वजह है कि लगातार उस बात को लेकर उनके पूरा परिवार हमेशा परेशान रहा करता था। नीतू सिंह जो उनकी पत्नी है, जाहिर सी बात है वह हमेशा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहा करती, तो अस्पताल में अंतिम समय में भी खुद वह मौजूद रही। और उनके जो लड़के हैं वह खुद यहाँ पर मौजूद, उनकी बेटी, 2 बेटे, उनके एक बेटी है, एक बेटा है। जाहिर सी बात सबको पता है रणबीर कपूर उनके बेटे हैं। तो जाहिर सी बात है किस तरीके से पूरा परिवार इस वक्त उनके साथ खड़ा है और पूरा परिवार दुख की घड़ी में, क्योंकि कपूर खानदान जिसे कहा जाता है, मुंबई का कपूर खानदान बहुत एक बड़े अच्छे संस्कारी कहा जाता है हर तरीके से, चाहे वह उनका स्टूडियो हो, चाहे पृथ्वी थिएटर जो मुंबई का जुहू इलाके में पृथ्वी थिएटर है, वह कपूर फैमिली का ही है और जहां पर भारी संख्या में आज भी भीड़ होती, लोग देखने जाते हैं। और ऋषि कपूर के बारे में बताऊं आपको, देखिए पूरा बचपन उनका मुंबई के चेंबूर इलाके में बीता है। चेंबूर इलाका वह इलाका है जहां पर आरके स्टूडियो हुआ करता था। आप समझ सकते हैं आरके स्टूडियो का एक जमाना था जहां पर राज कपूर ने तमाम फिल्में की जिसका पूरा डंका बजा पूरे देश, पूरे विश्व भर में। और उस एरिया में उन्होंने बचपन बीता, उस एरिया में। हालांकि पिछले 2 साल पहले वह आरके स्टूडियो बेच दिया गया क्योंकि वो कंघाली के चक्कर में और कहीं परिवार का ये फैसला हुआ कि उसको बेच देना चाहिए, उसे किसी और शख्स ने खरीद लिया है। तो पिछली बार जब उनके गणपति का सबसे खास मुझे याद आता है, जब मैं लगातार हर गणपति कवर करने जाता था और उस गणपति कवर जो गणपति उत्सव अगर मुंबई में होता है तो जब विसर्जन होता है तो सबसे बड़ा अगर कहीं बॉलीवुड की पूरी हस्तियां जुटती हैं तो वह होता है कपूर खानदान की। जो कपूर की गणपति जो आरके स्टूडियो से निकलता है, लाखों की संख्या में मानिए भीड़ वहां पर जुटती है, लोग दर्शन करते हैं। दर्शन तो गणपति बाप्पा के करते ही करते हैं, लेकिन पूरा कपूर खानदान एक साथ आता है। उस दौरान मैं पिछले साल जब गया था आखिरी गणपति कवर करने के लिए, जब आरके स्टूडियो की अब गणपति नहीं आएगी, उस दौरान ऋषि कपूर से मिले भी थे और इनका इंटरव्यू भी हुआ था, तमाम लोगों से बातचीत भी हुई थी। बहुत काफी खुश रहा करते थे और खुद लोग चलकर गणपति बप्पा को विसर्जित करते थे, जाते थे। तो बहुत अच्छा एक उत्साह वाला माहौल, कोई सा त्योहार नहीं होता था जो वे लोग नहीं मनाते थे। पिछले दिनों रामनवमी थी, रामनवमी का भी उन्होंने सभी को विशेष दिया था, सभी पूरे ट्वीट के जरिए। तो कहीं पूरे